नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो नियामक ज्यामिति से पहले ज्यामिति को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो ज्यामिति की शुरुआत बिंदु, सरल रेखा आदि से होती है, इस बात को तो आप जानते ही हैं। 1937 ईस्वी में ज्यामिति और बीजगणित में इन्होंने संबंध स्थापित किया और इन्होंने ज्यामिति को और सरल बनाया, जिससे लोगों को समझने में काफ़ी सहूलियत होने लगी। और इन्होंने उस समय में एक परिभाषा दिया। इन्होंने उस समय में एक परिभाषा क्या दिया कि गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणितीय माध्यम से किया जाता है। गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। किसने कहा? देकार्त ने कहा था। कब? 1637 ईस्वी में। और आपको बताऊं कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी जन्म 31 मार्च 1596 ईस्वी को हुई थी। समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं बताऊं, सबसे पहला नंबर आप जान लीजिए कि यह एक लाइन है ना। यहाँ पर एक बिंदु है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानने से पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप जान लीजिए कि मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन भी होती है। मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक भी होती है और ग्रेटर देन भी होती है। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखेंगे। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है यह ऋणात्मक होती है और लेस देन होती है। ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट ऑलवेज बी लेस, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देख लीजिए कि सपोज यह अगर 3 है और यह अगर आपको 2 है तो यह धनात्मक है, राइट साइड है, तो यह क्या है? ग्रेटर देन है इससे। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं, वह सभी ज्यों-ज्यों वह बाईं होती चली जाएगी त्यों-त्यों वह कमती चली जाएगी, और ज्यों-ज्यों मूल बिंदु के करीब पहुंचती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी। और मूल बिंदु से दाईं ओर जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे वैसे वह ग्रेटर देन होती चली जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। सपोज कीजिए कि यह x है और यह x डैश, यह y है और यह y डैश। तो अभी मैंने बताया है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको दाईं ओर ही देखना है तो आप इस साइड हो लीजिए, ऑपोजिट इस साइड ऐसे कर लीजिए, तो ऊपर भी आपको दायां हो जाएगा और नीचे बायां हो जाएगा। तो इसमें ये आपका इधर की सभी दूरी पॉजिटिव, इधर की सभी दूरी पॉजिटिव, और यह निगेटिव हो जाएगा और यह निगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये सभी मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जितने हैं ये सभी पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट क्या है? ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए कि x माइनस है और y क्या है? प्लस है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फिर
थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो x को माइनस y को लिखेंगे नहीं, इसको भी माइनस लिखिए। और यहां पर आप देख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, प्लस है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। सपोज कीजिए कि अगर 5 और -2 है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यह किस क्वाड्रेंट में है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि x जो है, x क्या है, पॉजिटिव है, तो आप देख लीजिए पहला नंबर तो ये यहां पे है, मतलब x पे है ना, ये तो पॉजिटिव साइड है यह, और माइनस में है तो माइनस में है, इसका मतलब क्या है, यह नीचे वाला है, इसका मतलब यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर जो आपको -2 -3 अगर रहा तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों माइनस में है, इसका मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और सपोज कीजिए कि अगर -3 और 2 अगर रहा तो यहाँ पे यह दिख रहा है -3, इसका मतलब है x है -3, तो x यहाँ माइनस में है ना, तो माइनस वाला। और देखिए y क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर दोनों ही पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस उदाहरण से मुझे लगता है कि आपका क्वाड्रेंट संबंधी जो समस्या है यह समाप्त हो गया होगा। इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस, यह आपका मूल बिंदु हो गया। और यहां पर देख लीजिए P और Q, यहां से P और Q दो बिंदु हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो सपोज P आपका हो गया क्या, x1 y1, और यहां पर Q को ले लेते हैं x2 y2। और यहां से क्या करते हैं, P से x अक्ष पर एवं Q से x अक्ष पर क्रमशः, इसको सपोज L और इसको M मान लेते हैं। यहां से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको सपोज आप R कर लीजिए। और यहां पर आप देख लीजिए कि L और O और L है ना, इनके बीच की दूरी है सपोज x1, और O से लेकर के M तक की जो दूरी है ये है आपको x2। क्या है, x2। उसी प्रकार से देखिए y अक्ष, x अक्ष के जो अनुदिश हुआ उसको x लेट किए, और जो y अक्ष के अनुदिश है तो उसको y लेट करेंगे, है ना। सपोज कि ये जो है आपका, ये है आपका y1, R से लेकर के M तक की, और Q से लेकर के M तक की जो दूरी है इसको y2। तो आपको निकालना है क्या, QR। तो QR है ना, मतलब इतनी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस अगर हम घटा देते हैं तो यह डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा ये है ना, QM, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, QM है। और दिया हुआ है आपको MR डिस्टेंस दिया हुआ है,
1। तो टोटल डिस्टेंस QM डिस्टेंस से हमको अगर जो MR डिस्टेंस घटा देंगे तो QM निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर जो है आप देख लीजिए, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपका हो जाएगा, मतलब टोटल में से ये कुल है कितनी y2 और ये कितना है y1, इसे हम घटा दिए तो QR आपका निकल गया। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, यह टोटल है आपका x2, अर्थात OM जो है यह दिया हुआ है कितना x2 और OL दिया हुआ है x1। तो कुल डिस्टेंस अर्थात OM से OL अगर घट जाएगा, OM से देखिए OM ये है, इससे OL अगर घट जाता है तो हमारा LM निकल जाता है। तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1। अब आप यहां पर पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं भाई, लिखेंगे माना दो बिंदु हैं P x1 एवं माना दो बिंदु हैं P x1 y1 एवं Q x2 y2 है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो देखिए P से PL एवं Q से QM, देखिए P से PL, Q से QM, यह क्रमशः x अक्ष है ना, ये x अक्ष है, इस पर यह क्या है, लंब है, यह दोनों क्या है, लंब है। तो P से PL एवं Q से QM x अक्ष पर लंब डाला, ये हो गया आपका। अब क्या किया, P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया एवं PR, देखिए PR किस पर लंब है, QM पर, है ना। तो QM पर PR क्या है, लंब है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि PR परपेंडिकुलर क्या, QM। इतनी बातें फिनिश। जो बातें अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था उसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए तो OL बराबर क्या, x1, OL बराबर x1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OM बराबर भी दिया हुआ है, OM बराबर है आपको x2। तो OL आपको पता है और OM पता है, LM निकालना है, LM निकालना है। तो LM बराबर क्या हो जाएगा, OM से OL घट जाएगा, अर्थात टोटल डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस घट जाएगा, तो इतना डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो आपका हो गया यह क्या, OM माइनस OL बराबर x2 माइनस x1। देखिए यहां पर पहले से निकला हुआ है, एवं
यहां पर आप देख लीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है, RM बराबर y1। क्यों? देखिए इसको y इसलिए लिए हैं क्योंकि y x के अनुदिश है यह, इसीलिए। और qm, तो qm बराबर आपको दिया हुआ है x2, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, qr। तो qr बराबर, देखिए यह टोटल डिस्टेंस क्या है, qm, टोटल डिस्टेंस क्या है, qm। इसमें से हमको निकालना क्या है, qr। तो टोटल डिस्टेंस से अगर जो rm हम घटा लेते हैं या mr को घटा लेते हैं, है ना, टोटल डिस्टेंस से mr को घटा लेते हैं तो यह डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, y2 माइनस y1। दैट्स क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आप यहां पर देख सकते हैं, चूंकि LM पैरेलल टू, देखिए LM ये समानांतर है किसके, PR के। P को यहां पे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये LM समानांतर है PR के, PR के। तो PR बराबर LM, तो PR बराबर अगर LM है तो देखिए LM का वैल्यू क्या दिया हुआ है, LM का वैल्यू है आपको x2 माइनस x1। अब इन सब का प्रयोग है तो देखिए आपका PR क्या निकल गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और QR क्या निकला हुआ है आपको, y2 माइनस y1, ये आपको निकला हुआ है, ये निकला हुआ है और यह निकला हुआ है। तो यदि यह PRQ अगर समकोण त्रिभुज है, PRQ अगर समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज PRQ में, क्यों, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए इस नियम से PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR बराबर, इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो गया क्या, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप यहां पर आसानी से पुट कर सकते हैं। देखिए PR, तो PR का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, तो आप यहां पर डाल दीजिए x2 माइनस x1, और यहां पर पावर 2 है तो दे दीजिए, प्लस आप यहां पर देख सकते हैं QR, तो QR का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यहां पर आप देंगे, और इस पर पावर 2 है तो इस पर पावर 2 दे देंगे। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें जैसे आपका अगर जो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको कौन है एब्सिस्सा और कौन है आपका ऑर्डिनेट, तो यह जो है यह है आपका एब्सिस्सा और यह है आपका ऑर्डिनेट, ये है आपका ऑर्डिनेट, यह आपकी भुज हो गई और यह आपकी
कोटि हो गई। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखेंगे, आपको 1 नंबर वाला जो प्रश्न है उसमें अक्सर यह पूछता रहता है, तो दिक्कतें नहीं होंगी। और सामान्य एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें x कोऑर्डिनेट को पहले और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना चाहिए, ऐसा नियम है। इन सभी बातों को आपको नहीं भूलनी चाहिए। क्या बोला आपने? मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी को निकालना है। अच्छा, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो और भी सिंपल है। देखिए, आप सबसे पहले ऐसे कर लीजिए इसे, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो आप यहां पर क्या कीजिए, पहला नंबर तो ये आपका मूल बिंदु है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना, और इसको इस तरह से बना लो। इसके बाद यहां पर एक निर्देशांक, सपोज यह x और y है, तो अगर यह x और y है ना, तो जाहिर सी बात है कि यह x नियामक है और यह जो है यह y अक्ष के अनुदिश है, यह वाला है ना, तो यह y होगा। यह x अक्ष के अनुदिश था इसीलिए x हुआ, है ना। तो इसका नाम सपोज करो, इसको m कर लो। तो यहां पर आप देख लो कि तो OM बराबर x और PM बराबर क्या, y। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? POM में, त्रिभुज PMO में। इसमें अगर कर लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो OP बराबर अंडर रूट OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, OM का वैल्यू क्या है, x, पावर 2 है तो ले लीजिए, और PM इसका वैल्यू क्या है, y। यही है आपका। आप जो चाहोगे वो निकल जाएगा, बस इसका बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो। बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखोगे, हर एक कुछ बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली।